तो आप जी ने परमात्मा का जो सत्य मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र है, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहाँ थे? और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे। ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर, जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं करें जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगेगी तेरा बाना। बाना माने बाण, तीर। तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर, तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणते मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अर्जुनों का मैं काल हूं, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे, वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे।
इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वही दुख उठा रही होती है इस काल के लोक में। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ए भले आदमी इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहाँ से लाया तू। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है, इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समर्थ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसा निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहाँ से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहाँ ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं, इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई किसी उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। तो ऐसी समस्या, ऐसा
ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पढ़ने की गलतियां माफ होती हैं, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने भी वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा, आप ऐसे करोगे। तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है, जबूर, इंजिल, तौरात, चौथी कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से, और जो इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी। कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमरवाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा है, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान हैं। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहाँ भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, और परमात्मा चारों युग में आते हैं। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता, सहशरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते हैं। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला, उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो, चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा। उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहा है। इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम ढेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे।
सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हांसी। परम पिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं। लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। अपने आत्माओं, अब 3 युगों के अंदर जीव पार कम होते हैं और चौथा युग जो कलयुग आता है, और उस कलयुग का भी ये प्राइम टाइम है। इसको बिचली पीढ़ी कहा है परमेश्वर ने। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण वो है जो परमेश्वर स्वयं आए थे, और ये बिचली पीढ़ी है, इसको दूसरा चरण है। और अंतिम जो लास्ट चरण है कलयुग का, तो इन तीनों को बांटा है परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम चरण के अंदर ये जीव घने दुखी नहीं होते। पहले वाले युगों से की तुलना में तो दुखी होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते, इतनी जलालत नहीं भरती जितनी अब भरगी हमारे अंदर। इसका कारण क्या है ये बताएंगे आपको। अब परमात्मा ने, जब हम यहाँ आ गए, हम मरने लगे, जब हमें बहुत दुख हुआ। क्यों मर रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक राजा बना और लाख वर्ष तक जीवित रहा, लाख वर्ष तक राजा ही रहा, और मरने लगा। जब उससे यमदूत लेने आए तो उसने कहा, मुझे एक सांस और दे दो। यमदूतों ने कहा कि खबरदार, एक सांस भी लिया। उसने कहा, तुम मेरी सारी पृथ्वी ले लो, मुझे कुछ जीवन दान दे दो। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, तेरा समय आ गया, तू चल। तो हम मरना क्यों नहीं चाहते? हम अपने आप को वृद्ध भी देखना नहीं चाहते। आप देखते हो आजकल कितनी बकवादें चल गई हैं। ये बूढ़े बूढ़े हीरो 70-70 साल के मेकअप करवा के, सर्जरी करवा के, इन हड्डों पर कितने दिन सर्जरी कराओगे? फिर यह सर्जरी शमशान घाट पर होगी थारी, फिर कराइयो के सर्जरी कराओगे, गधे कुत्ते अपने कैसे बूढ़े मुंह लगेंगे तुम्हारे। तो इस तरफ ना ध्यान जाता कि हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या की सर्जरी करवा रहे हैं। तो हम न तो वृद्धावस्था पसंद करते, यह भी गलत है। अब देखो, बालकपन में ज्ञान नहीं, और जब जवानी होती है, जब बकवाद करवाता है काल सारी, समझ अब ना आती तरीके आग बुरी भी बनेगी, कोई कह तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि तब तक हमारी बुद्धि काल प्रेरणा से प्रेरित रहती है। जब हम कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं, फिर हमने सारा समझ में आता है हमारे साथ क्या बनने वाला है। फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। तो यहाँ जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची। एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार रिश्तेदार तक टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है, और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने
ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ ये स्नायु वाली नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है, आपका एक तत्व से नूरी तत्व से बनेगा और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहाँ रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया, जैसे आज दिन में प्रकरण चला था तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा हैं, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा कि हमने हिंदू धर्म के अपने वेदों में सब पढ़ा, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरे पाने की, सतलोक जाने की विधि नहीं है, वो मार्ग नहीं है, मंत्र नहीं है, जिस कारण से मैं इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये वेद कतेब और पुराण भाई झूठे नहीं, झूठे ये हैं तुम्हारे गुरु वेद को समझ नहीं सके, नकली। धर्मदास जी ने पूछा प्रभु हम इतने नीच, ऐसे सुखबे सथल को, सुख सागर को छोड़कर, हम अमृत सरोवर को छोड़कर हम एक तालाब में आगे कीचड़ वाले में दाता, और ये भी सीजनल, कभी भी समाप्त हो सकता है इसका जल, यानी 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे। हे दाता फिर आपने हम पर कैसे दया करी, आपने कैसे दया करी हम नीच प्राणियों पर दाता, आप कैसे आए, किस लिए, क्या कारण हुआ आपने यहाँ हमें फिर भी आने का। परमात्मा ने कहा भाई आप मेरी आत्मा हो, चींटी से लेकर हाथी तक, आज जितने भी काल ने आपको बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना जाने कितने धर्म बना दिए और नाना प्रकार की पंथ बना दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए, जीव को जीव खा रहा, पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं, तो ये सभी मेरी आत्माएं हैं। अपने का दुख अपने को होता है, जिसको तुम भगवान मान बैठे भगवान नहीं है, ये स्वयं काल है, खुद कहता मैं काल हूं। और आपको दिखता है कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, अच्छी बढ़िया काजू किस्मत सेब संतरे खाने को है, कनक है, चावल बासमती है, शुगर बना ली, सारा बढ़िया काम कर रखा है, बढ़िया हवा चलती है। तो ऐसे लगता है जैसे बड़ा दयालु है परमात्मा, जिसने हमारी इतनी केयर टेक की हुई है। और जब ये मारता, जब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। परमेश्वर ने कहा तुम कसाई के लोक में रह रहे हो, ये कसाई है। परमात्मा ने इसको काल कसाई कहा है। काल कसाई हसत है सर्व लोक को खाए, और अंकुश निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा जाए। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सब सुविधाएं देता है, उसके लिए शेड भी बनाता है, छाया के लिए, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, कोई हिंसक पशु ना खा जा, उसमें तालाब भी बनाता है, चरागाह भी बनाता है, पाली भी छोड़ देता है, उनको संभालने के लिए नौकर। और वो भोले प्राणी, भोले बकरे और बकरियां समझते हैं ये हमारा मालिक कितना दयालु, हमारी कितनी देखभाल रखता है। और जब वो आता है उनके समूह में, तो वो उससे प्यार करते हैं, ऊपर को पैर उठा कर सीने से लगाना चाहते हैं, पर वो भोले पशु कि ये हमारा नेक मालिक है। और वो ऐसे हाथ लगाता, उसको चाटते हैं, जी वैसे अपने मालिक समझ गए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें मांस कितना है, और वो समझते हैं ये प्यार कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं काल और उसके जितने अवतार
तीन लोग परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और इनके अवतारा, इन्हीं को तुम पूज पूज कर अंधे हो रहे हो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कबू ना होए मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको अपना मानते, तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें खा रहा है, इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का और 1.25 लाख नित उत्पन्न करने का। अपने आत्माओं देखो, आप विद्यार्थी हो, ये दास स्पिरिचुअल टीचर है। अभी तक आपने कितने अज्ञान को ग्रहण कर रखा था, अब आपके समझ में आवेगी। और उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन था, चाहे किसी ने कुछ भी बता दिया आपने स्वीकार किया, क्योंकि आप उनको टीचर मान कर गए थे। और विद्यार्थी को जो टीचर बताता है तो उसके लिए तो फाइनल होता है। तो इसी प्रकार अब जब यहां आप आओगे, आपके वो पुराना रंग पुराना ज्ञान धर्मदास जी के तरह कुछ दिन आड़े जरूर अड़ेगा, लेकिन इस ज्ञान के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है इसके अंदर कि हृदय में समा कर रहेगा। और जितना भी आपके अंदर वो अटपट था सब निकल जाएगा, पर ज्ञान धैर्य से सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए दास जो ज्ञान देता है, इसको सुनना इस पे विशेष मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंथन वहां किया जाता जहां शंका को हम स्वयं समाधान खोजने की चेष्टा करते। यह सारी शंकाएं सत्संग से आपकी समाप्त हो जाएंगी। और ये समझकर सुनते रहना, अपनी अटपट ना करना, नहीं तो मार खा जाओगे धर्मदास की तरह। ध्यान से सुनते रहना, आपकी बुद्धि तक वो ना पहुंचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, छोड़ देना उसको। दास के एक एक वचन को ऐसे समझ लेना जैसे परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की दी हुई वाणी है, उसी का ज्ञान है। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। यदि दास अपनी तरफ से बनाकर कहता तो उसमें त्रुटि 100 मिल जाती, इसमें त्रुटि नहीं होंगी, लेकिन आपकी बुद्धि वहां तक ना पहुंच सकेगी। वो आपका अभी अनुभव की त्रुटि रहेगी, और अनुभव में आपको सत्संग का अभाव रहा होगा। ज्यादा सुनने के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, इसका यही विकल्प है। तो इसको श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का। अब यहां शंका उत्पन्न होगी कि भगवान ने इसको ये श्राप क्यों दे दिया, ताकि हमें खा रहा है। ये ना श्राप लगाता तो ये हमें ना खाता। नहीं, अगर परमात्मा इसका या मरोड़ी नहीं लगाता तो ये आपको मनुष्य जीवन भी नहीं देता, और मनुष्य जीवन बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। भगवान कौन है, कहां है, उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते मनुष्य जीवन के बगैर। ये तो आपको तो दुखी करना ही करना था। जैसे एक मानव शरीर को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं, क्या हालत है उनकी। जंगल में देखो, शेर किसी के पीछे भाग रहा है, चीता किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी को खा रहा है, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक को मनुष्य खा रहे। तो कोई बात है, ये सर्प को काट काट कर खा रहे, मर्गों को मनुष्य खा रहे हैं, भैंस गायों को खा रहे। तो ये तो उसमें क्या हालत होती है आपकी। तो अब परमात्मा ने ये कंपलसरी कर रखा है कि एक मनुष्य जीवन अवश्य देना पड़ेगा। इसने 84 लाख योनियों के भोगने के बाद भी, और दूसरे तरीके से जैसे पुण्यों का संग्रह होगा उससे अधिक भी मनुष्य जीवन कंटिन्यूसली भी मिल जाते हैं। तो दास जो कहने जा रहा है, जो आज का विषय है, एक विशेष रहेगा आपके लिए, और परमात्मा पाने के लिए आपके लिए एक विशेष प्रेरणा बनेगी, और सत्यता भी एक अत्यधिक सामने आएगी। वैसे तो आ ही रही है। तो जब हम यहाँ आ गए, हमारा बुरा हाल हुआ, कोई गधा बना, कोई कुत्ता, कोई सुअर, और फिर तपस्या के ऊपर जो हमें जलाया जाता है,
वहां कैसे जलाया जाता है? ये अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर ये ऊपर है। इसके माध्यम से हम जो भी आहार करते हैं, आप देखो महापुरुषों ने कितना ज्ञान दिया है कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, सुल्फा भांग भुक्की मत खाओ, बुराई मत करो। तो हमने सबसे पहले बकवाद बनाई, हुक्का बनाया, बीड़ी बनाई, शराब काट ली और सारे ये शुरू कर दिए, सिगरेट ला गडू मारे सट्टे। ये क्या बकवाद है? ये पीने और खाने की वस्तु है। लेकिन इसने अपना आहार तैयार करवाना आपके माध्यम से। जितनी भी अश्लील पिक्चरें आप देखते हो, अश्लील कर्म करते हो, गंदी सोच रखते हो, वैसा ही मन के अंदर एक विशेष डिपॉजिट होता है उसका। और फिर ये जैसा भी चटपटा आहार आप खाते हो, उसका भी एक न्यारा अंदर अंश जमा होता है। उसको फिर तपतशिला ऊपर, एक तपतशिला बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे की तरह, और उसके ऊपर 1,00,000 प्राणी डेली मनुष्य शरीर छोड़कर जो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर वाले, उनके अंदर वो समावेश होता सारे अंश का। और वहां इतनी गर्म है वो, उसका फारेनहाइट भी नहीं बता सकते कितना है। उस पर पटक दिए जाते हैं, जैसे खील चटक चटक होया करती हैं चावलों से बनाते समय, ऐसे प्राणी चटक मटक होते वहां पर, मरते नहीं, ऐसी दुर्गति हो जाती है। तब उसके अंदर से वो गंध निकलता है और फिर उनको वहां से फेंक देता है ऑटोमेटिकली सब जीवों को। वो वापस आते हुए कुछ होश में आते हैं, तब उस समय वो धर्मराज के दरबार में पड़े दिखाई देते हैं। फिर वो खड़े होते हैं, उनको लाइन बनवा दी जाती है कि अपने संस्कार, अपने कर्म आधार से अपनी इजाजत लो और चलो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। और उधर से वो माल, वो गंध निकला हुआ काल खा रहा होता है। परमात्मा से पूछा कि भगवान आपने कैसे दया करी कि भाई जब ये प्राणी तपतशिला पे भूनने जा रहे थे, तब मेरे को भगवान ने भेजा। धर्मदास तो समझ चुके थे, वो बाद में उनका समझ में आई कि सचमुच ये भगवान है। फिर भी परमात्मा ने अपने को छुपाने की चेष्टा की और क्या बताया कि धर्मदास जब ये तपतशिला के ऊपर प्राणी भूनने जा रहे थे, तब मैं वहां पर अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के आ गया। परमात्मा ने सबसे पहले, कबीर भगवान ने जब सृष्टि रची सतलोक की, उसमें सबसे पहले एक वचन से सब द्वीप और मानसरोवर रच दिए थे, 16 द्वीप। उन 16 फिर वो एक एक वचन से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको वहां का प्रबंधक बनाया था। तो उनमें से एक सहज दास है, एक अचिंत है, एक जोगजीत है, और भी 16 है ऐसे। उनमें से जोगजीत नाम से के रूप में ही परमात्मा ने, काल ने जो गलती सतलोक में की थी और हमने की थी, उसने ही वहां उसी रूप में आकर हमारे को 21 ब्रह्मांड समेत वहां से बाहर निकाला था। आपको सृष्टि रचना में दास ने बहुत बार सुना है, लेकिन आज विषय दूसरा, इसलिए वो नहीं सुना पाऊंगा। तो जब हम यहाँ आगे हमारी ये हालत बिगड़ी, हम फिर तपतशिला पर जाके वहाँ वो गुरु नकली भी वहीं कोई मर के साथ आ गया है, वो वहाँ भुगत रहा होता है। साथ में वो पंडित भी, विद्वान भी, मुल्ला और काजी भी वहीं भून रहे होते। उस समय मुल्ला काजी तो नहीं थे, लेकिन ऋषि ही होते थे जो परमात्मा जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी गुरु भी, शिष्य भी इकट्ठे ही वहां भूने जा रहे थे। तो वहां जाने के बाद सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है कि सचमुच वहां क्या था, अब यहाँ क्या है। तो तब परमात्मा ने कहा, जब वहां पर ये काल जीवों को भून रहा था, मैं वहां खड़ा हो गया जाके। अब परमात्मा की और काल की वार्ता सुना करके फिर आपको एक विशेष प्रमाण दिखाएंगे, बहुत सारे। परमात्मा ने कहा कि बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे भगवान तुम हो सहाई। वहां जाकर देखो परमात्मा, हम जब राम और कृष्ण के पुजारी थे, हनुमान जी भी पूजा करते थे, गणेश जी की भी पूजा करते थे। जब दुखी होते थे, जब इन्हों क्या करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे मालिक दया करिए। इसका मतलब ये है कि जिनको हम पूजा करते थे उससे हटकर है कोई सच्चा मालिक। आज उसको हम सच्चाई के नाम से जानते हैं।
अब परमात्मा कहते हैं जीव सब पुकार रहे थे, हे परमात्मा हम बहुत दुखी हो रहे हैं, इस तपस्या के ऊपर हमारी रक्षा कीजिए। आए जहां यम जीव सतावे, यम माने काल, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करे जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम आई। जहां पर वो जीव चटक पटक कर रहे थे, खील सी बुने थी उनकी, मैं वहां खड़ा हो गया। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत्य शब्द गहुरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। परमात्मा कहते हैं फिर मैंने अपना उस सत्य शब्द, सत्य नाम का उच्चारण किया। हमें समझा रहे हैं कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना, चाहे दुखी सुखी होकर करना एक बार। और सतनाम प्राप्त है उसका स्मरण करना। सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना। फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। परमात्मा कहते हैं तब हम सत शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गए ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमें हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं मैंने उनसे कहा जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। अब क्या बता है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरो जुमराई, वेद पुराण कहे समझाई। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भून रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। तब ये अब कह रहे हैं कि जीव सभी कह रहे हैं हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहां तो ऐसी बिजली गिर दे है कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई। हमने परमात्मा समझ के काल भगवान की पूजा कर ली और वेद पुराण कहे समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से करियो नेहा। कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इनकी पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर
ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। सुनो, परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम ये केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूं मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा के ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप पर शीश पर छाजा। आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन दिन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोको देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतर अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है, तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए। ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो। ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी काल घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दिए, वो फेरा चेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहाँ पर, तो उसको ये मालूम था कि वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं। आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब परमात्मा ने जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आ गए न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या है, आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो,
जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार। पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का और सार नाम का, साथ में सतनाम का। सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया वो, वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ किया करते हैं। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओगे, वचनबद्ध हो गया। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे, उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, वो तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे, तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा, तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समा होगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहाँ हजरत मोहम्मद जी के लाखों शिष्य हो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बना कर ले जाऊंगा और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोगजीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत घरी बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के कि
आप बताओगे सच्चा ज्ञान और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। अब काल ने कहा था जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से ऐसा ना करना मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोको राजू, तुम भी देहो मुरा होयो काजू। अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। विनती एक करो सो ताता, वचनबंद मानो हमारी बाता। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोहि दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। बिनती तोर लीन में मानी। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर कहा था कि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रकट मम जोई, प्रथम दूत प्रगट मम आई और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीछा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी
खतरनाक है आपके लिए, आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम बनाने लग गए, 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जैनो आंडी पाक के, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, इन सब की एक शिक्षित किया, ये इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे, और उसमें एक रेडू के अंदर, एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं, सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर कहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा पूरे विश्व के मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तब परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। देखिएगा सवसम वेद बोध के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की, चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नर लोई। काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी, और सकल सृष्टि परवानिक होई। ओए होए,
कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, वो सतनाम सब ठोर उचारा जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। और वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। फिर दिखाते हैं, आप देखिएगा, ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गह व पाव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखो फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावे पद निर्वाण, यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के सपीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण हुए नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तबलो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी, जो सब संवेद में मैंने लिख दी, बोल दी, धर्मदास आपने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय, पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णमासी, ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आएगा उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा, मेरी भक्ति करेंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में।
अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होवे नी ठीको को तिथि बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा, कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, आप देख रहे हो कैसी हाहाकार मच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आएगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लगेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर ले, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम तो इसलिए कहते हैं कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए कि कपट चातरी तब लग सब संवेद, जब लग पूर्ण होवे नहीं ठीके को तिथिवार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे ना वो कलयुग के, तब तक त्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेद कहेंगे वैसे लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो फिर कहते हैं ए सब ही नारी नर शुद्ध तब, है सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, सच प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ के एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वो सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखण में प्रिंट है गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। अब तो आप ये दास देख रहा है यहाँ कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे हैं। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तप, कति आत्म निर्मल हो जाएगी और बरते सहज सुभा, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे।
अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहाँ कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाय, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें 12 पंथ चलो सो भेद। यहां लिखा है 12 पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं, अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही, और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को, ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाली पंथ, 5वां, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। 12 पंथ चलो सो भेद, ये 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया, यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहाँ प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी, और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामा खेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा
इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और पांचवा टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है, कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। आदरणीय गरीब, ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गा के गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी, मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेर बदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो 12वें पंथ वाले थे, उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, और तादिन प्रेम प्रगट जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा, फिर क्या बताया कि 12वें पंथ वाले साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि 12वें पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस 12वें पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पाओ, ये 12 पंथ हम ही को धावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब हैं, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, 12वें पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। 12वें पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तैल का मचा रखा दातन अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। 12 पंथ हम ही को चावे, 12वें पंथ हम ही चलकर आवे। कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे।
फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो मैदाना। यहां परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर मैं एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है, जब 5500 कलयुग बीत गया, 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नितर ही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों, 13 की 13 वैरायटी लिखी है, 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बेर है, 5वां वंश निंद्रा, 6ठा वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो जियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मेटे सकल अंधियारा। ओए होए। और एता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए। फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा। मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की है। 500 नाम ऐसे कान बंद करके ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। ये कहाँ से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा,
88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने वाणी भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्य आत्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था।
लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर के उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहाँ किसी भक्त को, इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का तू पाया है, देखिएगा। अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आप पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना आएगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा।
अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल, और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे छूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। और ये बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि
इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, उस संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती है। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आवेगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। ओए होए, अपने आत्माओं आप देखिएगा, ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बता रही है फ्लोरेंस अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा,
जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है, देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी, वो इस प्रकार देखिएगा, यही है, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ, देखिएगा, When I enter great flights of meditation, I visualize such a great sant who is fair skinned, यानी फेयर skinned माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, with white hair, उसके बाल सफेद हैं, white hair, and without a beard and mustaches, वो बिना दाढ़ी मूंछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूंछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है, तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा, इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के जो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता, तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूंछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर
वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सब